हर रोज हजारों लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं क्योंकि वो स्मोकिंग करने के लिए जिंदा ही नहीं बचते। आपके जो दोस्त स्मोकिंग करना नहीं छोड़ते उन्हें ये मूवी दिखाइए और कहिए खुद ही धूम्रपान करना छोड़ देंगे या बाबा बंगाली के पास भेजना पड़ेगा। दोस्तों, आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। ऑल राइट, मूवी की शुरुआत में हमें एक ग्लेशियर दिखाया जाता है। वहाँ पास में ही एक रूम में फोन की रिंग बजती है। फोन को मूवी का हीरो के उठाता है। वो फोन उसकी वाइफ अंजलि का होता है। वो पूछती है कि तुम कहाँ हो। वो कहता है पता नहीं, मुझे यहाँ किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मुझे बस सिगरेट चाहिए। के वहाँ सिगरेट ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी सिगरेट नहीं मिलती। फिर वो रूम में लगी बेल का बटन दबाता है। जब बाहर खड़ा फौजी विंडो खोलता है तो के उससे सिगरेट मांगता है, लेकिन वो बदले में उस डोर पे शूट कर देता है। तभी के को बाहर ग्लेशियर पर एक सिगरेट का बॉक्स दिखता है। वो उस विंडो का शीशा तोड़कर अपनी जान हथेली पर रखकर उस सिगरेट को लेने के लिए भागता है। फौजी के पर गोलियां भी चलाते हैं। एक गोली के की पीठ पर लग जाती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहता है और सिगरेट की डिब्बी तक पहुंच जाता है। वो 2-3 सिगरेट मुंह में लेता है और उसी फौजी से माचिस मांगता है, लेकिन बदले में वो के को शूट कर देता है। अब के वहां पहुंचा कैसे था, जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। कुछ महीने पहले के अपने बाथरूम में बाथटब में नहा रहा होता है और सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसकी वाइफ वहां आती है और कहती है जल्दी बाहर आ जाओ, गेस्ट आने वाले हैं और सिगरेट मत पियो। के उसे कहता है नोबॉडी टेल्स मी व्हाट टू डू। दरअसल के इतनी सिगरेट पीता है कि उसे डर रहता है अगर उसे किसी दिन सिगरेट ना मिली तो वो मर ही ना जाए। फिर उनके घर में गेस्ट आते हैं। उसकी वाइफ अपनी फ्रेंड्स को कहती है मैं के की सिगरेट पीने की लत से परेशान हो गई हूँ। के बाथरूम में सिगरेट, बेडरूम में सिगरेट, किचन में सिगरेट, ऑफिस में, कार में, लिफ्ट में, हर जगह सिगरेट पीता है। बस कभी कभी उसे छोड़ देने का दिल करता है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है पहले मेरे हस्बैंड भी बहुत सिगरेट पीते थे, लेकिन जब से उनका इलाज बाबा बंगाली ने किया है तब से उन्होंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है। तभी वहाँ के आ जाता है। फिर वे सब वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तभी एक रेस्टोरेंट के बाहर के को अपना पुराना दोस्त अब्बास मिलता है। के उसे सिगरेट पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है। तभी पास खड़ा बंदा कहता है पी ले यार, फ्री की सिगरेट छोड़ते नहीं है, लेकिन वो उससे ऐसे लड़ने लगता है जैसे उसे सिगरेट नहीं जहर पिला रहे हो। ये सब के की वाइफ अंदर से देख रही होती है। वो बाहर आकर अब्बास से पूछती है क्या तुमने सिगरेट पीनी छोड़ दी। अब्बास कहता है हाँ मैंने छोड़ दी। फिर के उसे जबरदस्ती सिगरेट पिलाने की कोशिश करता है। अब्बास वहां से ये कहकर चला जाता है आई लव माई वाइफ। फिर अंजलि अब्बास के पास जाती है और पूछती है ये करिश्मा कैसे हुआ। फिर वो अंजलि को एक कार्ड देता है और कहता है दे आर प्रोफेशनल्स। रात को फिर के बेडरूम में सिगरेट पीता है तो उसे तेज खांसी आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब के सिगरेट पी रहा होता है तो अंजलि उसे कहती है तुम भी रिहैबिलिटेशन सेंटर क्यों नहीं जाते, उन्होंने अब्बास की भी सिगरेट छुड़वा दी। तब के कहता है अपना टीवी देखो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। फिर वो तैयार होकर अब्बास का दिया हुआ कार्ड और 5 पैकेट सिगरेट उठाता है और अपने पास रख लेता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर उसकी वाइफ उससे डिवोर्स लेने की बात करती है। के इतना बजट नहीं है बोलकर वहां से चला जाता है। अंजलि फाइनली तय कर लेती है कि वो के को डिवोर्स दे देगी। के जब शाम को घर वापस आता है तो देखता है अंजलि उसे छोड़कर चली गई है। जब वो फोन करता है तो अंजलि कहती है मुझे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें सिगरेट पीनी छोड़नी होगी। तब के अब्बास को फोन करके रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में पूछता है। अब्बास बहुत खुश होता है और अभी उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाने को कहता है। फिर अब्बास रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी प्रयोगशाला फोन करता है और के की अपॉइंटमेंट फिक्स करवाता है। वो बदले में अपनी उंगली मांगता है। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है कि के साइन करने के बाद। फिर के अंजलि को वापस आने के लिए फोन करके खुद अब्बास के दिए हुए एड्रेस पे जाता है। उस प्रयोगशाला का रास्ता शहर के स्लम एरिया से होकर गुजरता है। फिर वो सही पते पर पहुंच जाता है। वहाँ एक चाचा उसे बेसमेंट के रास्ते आगे जाने को कहता है। आगे वो पता नहीं कौन से खंडर में पहुंच जाता है। वे रास्ते अंदर से अंदर पता नहीं कौन से गली कोचों में निकलते जा रहे थे। फिर वो वहाँ पर एक जेल में कुछ कैदी देखता है और उसके बाद वो आखिर गुरुजी के पास पहुंच ही जाता है। वो गुरुजी को कहता है मैं तो बस देखने ही आया था। गुरुजी कहते हैं यहाँ जो आता है तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट छोड़ के ही जाता है। फिर वो एक मोटा सा एग्रीमेंट के को दिखाकर कहते हैं पढ़ लो और साइन कर दो। के कहता है अगर मैं साइन ना करूँ तो। फिर गुरुजी के आदेश पर 3-4 हट्टे कट्टे बंदे उसे उठाकर 2x2 के सेल में डालते हैं और अगले दिन सुबह निकालते हैं। के बेहोश होता है, उसे होश में लाया जाता है। बाबा बंगाली के समझाने के बाद के एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। फिर उसे उसके ही एक चेक पर साइन करने को कहा जाता है जो कि 21,11,110 रुपए का होता है। ये है सिगरेट छुड़वाने की फीस। के को ये देखकर शौक लगता है। तब बाबा उसे कहते हैं मेरी फीस तो 1 रुपया है, बाकी सब तो तुम पर ही खर्च होंगे। फिर वो जाकर एक रूम में से के की वीडियो रील निकाल कर लाते हैं और उसे दिखाते हैं। उसके पहली बार सिगरेट पीने से लेकर आज तक भिन्न भिन्न प्रकार से सिगरेट पीकर जो अपने फेफड़ों को छिन्न भिन्न किया है, उसमें 43,88,556 रुपए 75 पैसे का खर्च हुआ है।
और ये खर्चा बढ़ता जाएगा। इसलिए 21,11,110 रुपए खर्च करके तुम बड़े पैसे की बर्बादी से बच सकते हो। के कहता है जाओ, मैं नहीं करता साइन। फिर वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर बंदूक के जोर पे उसके साइन ले लिए जाते हैं। अब शुरू होती है असली गेम। बस आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अब के को रूल बताए जाते हैं। अगर तुमने पहली सिगरेट पी तो एक रूम में हजारों सिगरेट का धुआं इकट्ठा करके तुम्हारे बीमार भाई को उसमें छोड़ देंगे। 2 फेफड़े वाला भी 5 मिनट सरवाइव कर पाता है, तुम्हारे भाई का तो एक ही है। और अगर तुमने गलती से दूसरी सिगरेट जलाई तो तुम्हारे दोस्त के जैसे तुम्हारी भी 2 उंगलियां गई। और अगर गलती से तुमने तीसरी सिगरेट जलाई तो तुम्हारी धर्म पत्नी की मुलाकात सीधे यमराज से हो जाएगी। और तुम फिर भी नहीं माने तो तुम्हारी माता जी। और उसके बाद भी तुम लातों के भूत निकले तो 5वीं पी लेना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब तुम्हारी आखिरी सिगरेट पीने से तुम्हें कौन रोक सकता है। अब तुम चाहे हमें मार भी सकते हो, थाने भी जा सकते हो, लेकिन सिगरेट नहीं पी सकते। फिर उसे बाइज्जत उस अस्पताल से बाहर भिजवा दिया जाता है। उधर अब्बास को उसकी उंगली वापस मिल जाती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो जैसे ही उसे अपने हाथ के साथ टच करता है वो अपने आप अपनी जगह पर फिक्स हो जाती है। अब के अपनी कार में कहीं जा रहा होता है, तभी वो सिगरेट अपने मुंह में डालता है और जलाने वाला ही होता है कि उसकी कार में एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में उसके कान के पर्दे फट जाते हैं। अपने दोस्त के जैसे उसके कान में भी हियरिंग एड्स लग जाती है। फिर जब वो अपने ऑफिस आता है तो नोटिस करता है एक बंदा भेष बदल बदल कर उसका पीछा कर रहा है। तभी लिफ्ट में के उस बंदे से झगड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने ऑफिस में होता है तो उसे अब्बास का फोन आता है। के उसे गालियां निकालने लगता है क्योंकि उसने जानबूझकर उसे वहां भेजा था। अब अब्बास कहता है मैं भी मजबूर था और फोन काट देता है। फिर वे दोनों शाम को एक बार में मिलते हैं और अपने पुराने दिन याद करते हैं कि किस तरह वे छुप छुप कर बाथरूम में सिगरेट पिया करते थे। के कहता है मैं सिगरेट जरूर पीऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। नेक्स्ट डे के अपने बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी उसे आइडिया आता है और वो अपने स्टाफ और अपने सेक्रेटरी जो कि उसकी वाइफ ही होती है उनको फ्लाइट की टिकटें बुक करने को कहता है। वो कहता है तुम्हें जहां जहां की भी टिकट मिले खरीद लो, फिर वहां से जहां की टिकट मिले वो भी खरीद लो, और फिर उससे आगे भी तुम्हें जहां जहां की टिकटें मिले खरीद लो। ये मुझे भी पता नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब भी मैं एक देश पहुंचूं तो मुझे वहां रैंडमली दूसरे देश की टिकट मिल जानी चाहिए। जब मुझे ही नहीं पता होगा तो उस बंगाली को कैसे पता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर के एक लंबा सफर तय करके एक रेगिस्तान में पहुंचता है और वही गलती कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, सिगरेट जलाने की। सिगरेट जलाते ही नीचे गटर में से एक कालिया बाहर निकलता है और के को फोन देता है। फोन सुनते ही के वापस भागकर बाबा बंगाली के पास आता है और अपने भाई को छोड़ने के लिए कहता है। वो वहां बदतमीजी करता है तो उसे फिर से 2x2 के सेल में बंद कर दिया जाता है। होश में आने पर उसे फिर से 21,11,110 रुपए वसूले जाते हैं जुर्माना के रूप में और उसके भाई को छोड़ दिया जाता है। फिर के अपने ऑफिस में जाकर अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि आज के बाद कोई भी ऑफिस में सिगरेट नहीं पिएगा और अगर कोई पिए तो उसे नौकरी से निकाल दो। कुछ दिन बाद के का एक दोस्त क्यूबा से वापस आता है। उसका वहां सिगार का बिजनेस होता है। क्यूबा में तंबाकू पूरी तरह से बैन होने के कारण वो इंडिया वापस आ जाता है और इंडिया में सिगार की कंपनी खोलता है। के अपनी वाइफ के साथ उसकी ओपनिंग पर जाता है। उसका दोस्त सबको बताता है कि के कारण ही मैंने पहला सिगार सूंघा था। के लाख मना करने पर भी वो जबरदस्ती सिगार उसके मुंह में डाल देता है और उसे जलाने लगता है, लेकिन के उसे थूक देता है। तभी के का फोन बजता है। फोन पर एक पुलिस वाला होता है जो बताता है कि हमें खबर मिली है तुम्हारी वाइफ किडनैप हो गई है। के कहता है मेरी वाइफ तो मेरे साथ है, लेकिन वो वहां नहीं होती। तब के स्पीडली अपने घर जाता है। वहां जाके वो अपने घर की उजड़ी हुई हालत देखता है। पुलिस वाले उससे सवाल जवाब करते हैं। तब के अपने फोन से प्रयोगशाला फोन करता है और गुरु घंटाल से बात करने को बोलता है। के गुरुजी से पूछता है जब मैंने सिगरेट पी ही नहीं तो उसकी सजा क्यों दी। गुरुजी कहते हैं हमारे काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उन दोनों में काफी बहस होती है। तब वे सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उसमें साफ साफ शो हो जाता है कि सिगरेट जलने से पहले के ने सिगरेट फेंक दी थी। फिर गुरुजी ये देखकर कहते हैं हमारे छोटू से गलती हो गई थी, हमने तो तुम्हारी वाइफ को यमराज के पास भेज दिया है, अभी क्या कर सकते हैं। के कहता है ये लो सारी बात पुलिस वाले को बताओ। तभी वो कॉल कट हो जाती है और मोबाइल स्क्रीन पर किसी एलेक्स का नाम शो होता है। फिर वे पुलिस वाले के पर शक करते हैं। रीडायल करने पर वो नंबर गलत बताता है। फिर के अपने दोस्त अब्बास को कॉल करके बुलाता है और उसे गुरुजी के बारे में सब कुछ बताने के लिए बोलता है, लेकिन अब्बास साफ मना कर देता है। के उसकी उंगलियां चेक करता है तो उसकी उंगलियां भी पूरी होती हैं। फिर के पुलिस को उस चाचा के पास लेकर जाता है। वहां उसे कोई बेसमेंट नहीं मिलती। फिर एक पुलिस वाला उसके कान के नीचे देता है और उसे पुलिस स्टेशन में ही होश आता है। खुद को सही साबित करने के लिए के एक सिगरेट मांगता है। वो कहता है मेरे सिगरेट पीते ही वो लोग मेरे भाई को मार देंगे। के सिगरेट पीते ही फोन आता है। फोन पर पता चलता है कि उसके भाई ने सुसाइड कर ली है। के कहता है अब हो गया विश्वास,
तुम लोगों के कारण मैंने अपना भाई खो दिया है। फिर पुलिस वाले उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं जहाँ पानी भरा होता है। फिर तंग आकर के अपना सिर पीटने लगता है और बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। तभी के को फोन की रिंग सुनाई देती है और जब उसे होश आता है तब वो वहीं ग्लेशियर में बने एक घर में होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर के को लगता है ये सब तो मेरे साथ पहले हो चुका है और ऐसा लगता है कि एक बार नहीं कई बार हो चुका है। फिर सब कुछ बिल्कुल वैसे ही दोहराया जाता है, लेकिन अब की बार उसका दिल कहता है कि वो ग्लेशियर पर पड़ी सिगरेट की डब्बी नहीं उठाएगा बल्कि बाथरूम टब में कूदेगा। फिर जैसे ही वो बाथ टब में कूदता है तो वो गुरु घंटाल की प्रयोगशाला से बाहर निकलता है। अब होता कुछ इस तरह है कि कुछ लोग ढीठ होते हैं जो सिगरेट छोड़ते तो हैं लेकिन अगले दिन फिर से शुरू कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ढीठ के भी बाप होते हैं जो एक सिगरेट बुझने से पहले दूसरी जला लेते हैं। दरअसल ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जो शरीर को बार बार सिगरेट पीने के लिए मजबूर करती है। अब जो लोग समझाने से मान जाएं तो ठीक, वरना उनकी आत्मा को भी सुधार देते हैं बाबा बंगाली गुरु घंटाल। आखिर फीस जो ली है। अब लास्ट में हम देखते हैं के भी किसी को सिगरेट छोड़ने के लिए प्रेशराइज कर रहा होता है अपनी कटी हुई उंगली पाने के लिए। तो दोस्तों ये थी नो स्मोकिंग मूवी की स्टोरी जो 2007 में रिलीज हुई थी। दोस्तों अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।